गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वे डिस्कस करेंगे हम आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से क्लासिफिकेशन होता है और टैक्सोनॉमी। तो क्लास का फादर ऑफ क्लासिफिकेशन अगर किसी ने स्टार्ट करा था, अगर फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहेंगे तो कौन किसको कहेंगे आप? कैरोलस लिनियस को। अगर स्टार्टिंग जो करी थी एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दिया था, तो मैंने आपको बताया था प्लांट्स में और एनिमल्स में डिवाइड कर दिया था, तो उनकी कुछ डीमेरिट्स थी जिसके कारण वो क्लासिफिकेशन सक्सेस नहीं हो पाया। ओके स्टूडेंट, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने क्लासिफिकेशन दिए। अब एरिस्टोटल की बात करें तो उन्होंने यानी कि वाइल examining the various characteristics, one should keep in mind similarities and differences in different organisms. ठीक है, तो characteristics are the details of appearances of behavior, in other word form and function. तो thus characteristic is a particular form or function. Okay. जैसे कि आप ये समझ लिए कि जैसे हमारी 5 फिंगर होती हैं एक हैंड में, एग्जाम्पल के रूप में, तो वी कैन रन, ट्री कैन नॉट रन। तो मतलब इस प्रकार के जो करेक्टर होते हैं, सम करेक्टर आर मोर फंडामेंटल देन अदर। तो द करेक्टर अदर जो करेक्टरिस्टिक्स एट एवरी लेवल आर डिपेंड और प्रीवियस ऑन and decide the variety of next level. So thus one can build up the hierarchy of mutually related characteristics needed for classification. तो स्टूडेंट्स, यानी कि जो एरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन था वो कैसा रहा? सक्सेस नहीं रहा, क्योंकि उसमें डीमेरिट्स थी। अब बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे कैरोलस ने भी दिया अपना क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम से आते हैं अगर हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन देखें तो उन्होंने देखा जितने प्लांटी और एनिमिलिया में इन्हें फादर ऑफ क्लासिफिकेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से 3 किंगडम सिस्टम दिया अर्नस्ट हैकेल ने प्लांटी एनिमेलिया प्रोटिस्टा के बारे में बताया। यानी कि इन्होंने एक नया और दे दिया प्रोटिस्टा, यानी प्लांटी एनिमल के बारे में तो पहले से बताया जा रहा था, प्रोटिस्टा और दे दिया। प्रोटिस्टा कैसा होता है? यूनिसेलुलर, जैसे आपका अमीबा, पैरामीशियम वगैरह होते हैं, इसको रख दिया। ऐसी 4 किंगडम। फिर नेक्स्ट धीरे धीरे समय टाइम स्पेंड होता गया, बीतता गया, 4 किंगडम सिस्टम दिया। HF कोपलैंड ने, इन्होंने क्या कर इंक्लूड कर दिया? इन्होंने मोनरा को एक नया किंगडम ऐड कर दिया जिसका नाम था मोनेरा। ओके स्टूडेंट, और नेक्स्ट जो प्रेजेंट टाइम में हमारा चल रहा है वह है 5 किंगडम सिस्टम, जो RH व्हिटकर ने दिया था 1969 में। इन्होंने क्या करा? इन्होंने किसको जोड़ दिया? ऐड कर दिया, फंगी को जोड़ दिया। अब मोनेरा में क्या आते हैं स्टूडेंट्स? मोनेरा में हमारे वे एनिमल्स ऑर्गेनिज्म आते हैं जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। ठीक है, जैसे आपका कर्ड में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, ऐसे ही राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो रूट्स की, जो सोयल के अंदर प्लांट्स की रूट्स में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में वर्क करता है। ऐसे 5 किंगडम RH व्हिटकर ने 1969 में दिया। इन्होंने किसको जोड़ दिया? फंगी को जोड़ दिया, क्योंकि फंगी को पहले प्लांटी में रखा गया था। और ठीक है, पहले प्लांटी में ही रखा गया था, फिर उसको अलग सेपरेट किंगडम में डिवाइड कर दिया। क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग में देखें तो कैसा होता है? फंगी प्लांट जैसा होता है, उसके स्ट्रक्चर प्लांट जैसी होती हैं, बट प्लांट जैसी होने के बाद इसको अलग कर दिया गया। अब मोनेरा में मैंने आपको बताया प्रोटिस्टा में, मोनेरा में बैक्टीरिया वगैरह को रखते हैं, प्रोटिस्टा में आपके अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना वगैरह को रखते हैं। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एक्वेटिक, जो अधिकतर कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं ये, जैसा अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है। फंगी एवरी प्लेस पर पाए जाते हैं, ये बॉडी पर भी पाए जाते हैं। जो रिंगवर्म हो जाते हैं वो फंगी के कारण होते हैं, जिन्हें आप दाद बोलते हो, रिंगवर्म फंगी के कारण होते हैं, फंगस के कारण होते हैं। प्लांटी एनिमल। तो ये थे आपके 5 किंगडम में, यानी प्रेजेंट टाइम में आपके 5 किंगडम में क्लासिफिकेशन करा गया है।
अब 5 क्लासिफिकेशन करा गया है, तो इसकी यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन की यूनिट्स क्या है स्टूडेंट्स? अगर मैं बात करूँ, ये जो किंगडम, ये सारे के सारे क्या हैं, धीरे धीरे इवोल्यूशन द्वारा इन्होंने अपने आप को क्या करा, इवोल्यूशन द्वारा अपने आप को डेवलप करा। एनवायरनमेंट के आधार पर, एनवायरनमेंट को के अनुसार कंडीशन इनकी चाहे फेवरेबल हो अनफेवरेबल हो, जो इसे एडेप्टेड कर दिया गया, वो क्या होता गया, उसकी स्पीसीज कंटिन्यू होती गई, लाइफ साइकिल चलती गई। अगर इसकी बात करें स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से समझ सकते हैं बायो डायग्राम, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे एडेप्टेटिव रेडिएशन सबने अपनाई, दिस टाइप का ऐसा इसमें बायो डायग्राम समझाने की कोशिश करी गई है कि जो भी एनिमल्स हैं धीरे धीरे उन्होंने करा इवोल्यूशन करा, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। यानी 2 centuries ago it was considered that present living species appeared on earth in existing form. The species were thought to be fixed and immutable. So now it is established that species change slowly over generation. Origin and diversity in species have been explained on the basis of evolution. In the course of evolution, the various group of plants and animals have developed. So many different forms have evolved, each adapted for particular environment. So evolution also explains how different species resemble. So this is due to the reason that they all are related by descent, which have common ancestors. So this process of evolution from a single ancestral species, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कॉमन एंसेस्टर है। अब इसी के द्वारा क्या हुआ, धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ। आपका बैट, फ्लाइंग, ये एर्बोरल, ग्राइंडिंग, फ्लाइंग स्क्वायरल होती है, या आपका हैंगिंग स्लॉथ बने, इस प्रकार के एनिमल्स बने। आपका वॉकिंग एलिफेंट बना, ठीक है। आपका फोसरियल बने, रनिंग, आपके कार्निवोरस बने, चीता वगैरह, लोयन वगैरह, ऐसे रनिंग हर्बीवोरस बने, ऐसे स्विमिंग सील बने। यानी कि टेरेस्ट्रियल भी, एक्वेटिक भी, और जो एयर में रहते हैं, एयर में फ्लाइंग करते हैं भी। इसी प्रकार से लैपिंग कंगारू बने, आर्बोरल, क्लाइंबिंग स्क्वायरल बनी, और फ्लाइंग बैट। तो स्टूडेंट्स इस टाइप से हो गया। तो यानी कि फिर इनको क्या करा गया, अब इनको समझना, इनकी स्टडी करना इतना इजी नहीं है, तो इनको क्लासिफाइड किया गया। क्योंकि रनिंग जो कार्निवोरस चीते होते हैं, इनकी भी स्पीसीज होती हैं बहुत सारी, एलिफेंट की भी बहुत सारी स्पीसीज होती हैं, ठीक है। हर्बीवोरस जो होते हैं, रनिंग डियर, इनकी भी स्पीसीज होती हैं। तो इनको समझने के लिए क्या करा, क्लासिफिकेशन करा गया। तो टैक्सोनॉमिक रैंक्स या दी गई, या उसे हेरिडिटरी ऑफ क्लासिफिकेशन करा गया। जैसे कि इस प्रकार से हम समझ सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर राइट कर रखा है यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो टैक्सोनॉमिक रैंक और हेरिडिटरी ऑफ क्लासिफिकेशन, तो सबसे जो इसकी यूनिट है क्लासिफिकेशन की, वो क्या है स्टूडेंट, स्पीसीज है। कौन है, स्पीसीज है इसकी यूनिट सबसे, यानी ये यूनिट क्या है इसकी, स्पीसीज है, ठीक है। और ये क्या आपका किंगडम बिगेस्ट है, और ये क्या स्मॉलेस्ट है, ये क्या आपकी स्मॉलेस्ट है। तो स्पीसीज और किंगडम, तो ऐसे समझ सकते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग का क्लासिफिकेशन करें, हमारा अपना करें, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है स्टूडेंट, होमो सैपियंस। अगर ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम की बात करें तो क्या होता है, होमो सैपियंस। होमो क्या होता है, जीनस, और सैपियंस क्या होता है इसकी स्पीसीज। इन दोनों से मिलकर क्या बनता है साइंटिफिक नेम बनता है। यानी किसी का भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका साइंटिफिक नेम जीनस और स्पीसीज के मिलने से बनता है। तो ये क्लासिफिकेशन द्वारा पॉसिबल हुआ है। बी नोमेनक्लेचर, ये क्या है, द्विनाम पद्धति, वी नोमेनक्लेचर बोलते हैं इसे। यानी नोमेनक्लेचर, हर किसी का नोमेनक्लेचर होता है, नामकरण होता है। तो ये कहता है वी नोमेनक्लेचर को फॉलो करता है कोई भी साइंटिफिक नेम। किसी किसी में ट्रिपल भी आ जाते हैं जिसमें लास्ट में लिन लग जाता है, क्योंकि कैरोलस लीनियस ने क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कौन थे, कैरोलस लीनियस। तो ये आपका होमो सैपियंस इसका साइंटिफिक नेम है। तो यहाँ पर ये हेरिडिटरी हैं इसकी,
एरिची हैं या एग्जाम्पल्स हैं। ये क्या है आपका किंगडम किस में आता है, ये एनिमेलिया में, फाइलम कॉर्डेटा में, क्लास मैमेलिया में क्योंकि ये बच्चों को जन्म देते हैं, ऑर्डर प्राइमेटा में, फैमिली होमिडी में और जीनस होमो में और स्पीसीज सैपियंस में। अब अगर इसे सबसे पहले आपकी क्या आएगी स्पीसीज, उसके बाद आपका जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम, यानी सबसे छोटी स्मॉलर से स्टार्ट करते हैं तो आपकी सबसे पहले स्पीसीज देखी जाती है क्लासिफिकेशन में। ठीक है, ये कौन सी स्पीसीज है, और यदि कोई न्यू है तो पहले तो उसे यही दिखाया था कि किस किंगडम में रखना है इसको, प्लांट किंगडम में रखना है या एनिमल किंगडम में रखना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं। ओके सर, इसी प्रकार से हम जैसे कि हमने यहाँ पर जिस टाइप से बताया, तो यानी कि इतने बड़ा यानी कि क्लासिफिकेशन को क्लासिफिकेशन तभी पॉसिबल है जब इनको स्टडी तभी पॉसिबल है जब क्लासिफिकेशन इनका करेंगे स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से मैं अगर बात करें, ये तो आपका क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसी प्रकार से अगर बात करें हम किंगडम प्लांटी की, तो किंगडम प्लांटी में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया मैंगो का। अब मैंगो का क्लासिफिकेशन करें तो उसको किंगडम प्लांटी में रखेंगे क्योंकि प्लांट है। अब क्या होता है यहाँ पर फाइलम की जगह डिवीज़न आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फाइलम की जगह डिवीज़न आ जाएगा, यानी एनिमल में क्या रहते हैं आपके फाइलम रहते हैं और प्लांट्स में क्या रहते हैं आपके डिवीज़न रहते हैं। डिवीज़न हमारा कौन सा आएगा, एम्ब्रियोफाइटा, क्लास डाइकोटिलीडम, ऑर्डर आपका सेप्टिडेल, और जो फैमिली है वो कौन सी है, एनाकार्डियेसी, और जीनस मैंगीफेरा और स्पीसीज इंडिका, और इन्हीं के दोनों से बनता है आपका मैंगीफेरा इंडिका, यानी कि साइंटिफिक नेम होता है किसका, मैंगो का। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।